वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की अहमियत और हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात बिलख़ुसूस FBR के इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफे पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात। ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं ने मौशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने केस पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अभी तक नाम नहीं निकाला गया क्या? अदालत का इस्तफसार, ना बता रहे हैं ना रिपोर्ट दे रहे हैं। वकील का जवाब, ये मामलात वहाँ असम्बली में क्यों नहीं बताते? पार्लियामेंटेरियन हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। PTI ने रावलपिंडी में कल के जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। बानी PTI ने कल अडियाला जेल से दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। PTI ने जिला इंतजामिया की जानिब से NOC जारी न करने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर थी। बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहस्तार में एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात फराहमी पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ट्रैफिक का निजाम मुतासर। तेज हवा के साथ बारिश से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। कालाबाग, अटक, जेहलम, गुजरात, खानपुर, कंदियां, चश्मा के तरफ के इलाकों में भी तेज बारिश से गर्मी और हब्स में वाज़े कमी। दीना, खुशाब, दाऊद खेल, अटक और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश।
वजीर खजाना का टैक्स ना देने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शुबों को दायरा कार में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मैशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शुबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। मुल्की मैशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब गैर मुल्की खबरें अदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे थे। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला, बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी। मुआहदे के मुसव्वदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। निजकारी कमीशन बोली के लिए 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। निजकारी के लिए बिडिंग में अब तक मौजूद 6 निजी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची और मीरपुर खास जुल्फिकार शाह की तैनाती गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने जुल्फिकार शाह की तैनाती से मुतालिक सर्विसेज डिपार्टमेंट का ऑर्डर कलाअदम करार दे दिया। अदालत का जुल्फिकार शाह को उनके असल महकमे में वापस भेजने का हुक्म सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच ने दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लेबनान में जंगबंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। फजाई हमले रोकने के बजाय जमीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है जंगबंदी नहीं होगी, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 92 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से जायद मिसाइल दाग दिए। और गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। पनागुज़ीन कैंप और स्कूल पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद। इसराइल से लाई गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। तल अवीव और शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फौज का यमन से दागा गया मिसाइल तबाह करने का दावा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, जस्टिस यहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस यहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस यहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस यहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट के रवायात के बरअक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी।
दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रवा बरस अंदरूनी मुल्क सयाहत में 30 से 40% इजाफा हुआ, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले सयाह मुल्क की मैशत में 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का हिस्सा डाल रहे हैं। ओपन वीजा पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के सयाहों को 48 घंटे में मुफ्त वीजा की सहूलत मुयस्सर है। बाला पहाड़, सरसब्ज चरागाहें, बहते झरने, शोर मचाते दरिया और झील के नज़ारे, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर का हुस्न और जमाल सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगा। वसी मंगला झील के नज़ारों के बगैर कश्मीर की सियाहत नामुकम्मल। सयाहत कौमों को जोड़ने का एक मौसर जरिया है। सयाहत दुनिया भर में मुतनव्वि सकाफतों के लोगों के दरमियान अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग देती है। पाकिस्तान में सयाहत की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को शानदार मनाज़िर, पहाड़ों और चोटियों, वसी सहराओं और खूबसूरत साहली पट्टी से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम सयाहत के मौके पर पैगाम, कहा काबिल रसाई माहौल बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकते हैं, जो हमारी मईशत के लिए सूदमंद होगा। पाकिस्तान को सयाहत का आलमी मरकज़ बनाने के अज़्म का अयादा भी करते हैं।